हर एक महीना आपके अकाउंट में सैलरी आता है या फिर कैश मिलता है, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता है कि उस सैलरी से आपको करना क्या है। अगर आपको ये नहीं पता रहता है तो सैलरी आपको बताती है कि इस महीने आपको क्या करना है। अगर इस टाइप के लूप में तुम फंस गए होगे तो तुम भी बोलते होगे कि पता ही नहीं चलता है कि मेरा सैलरी कहाँ चला जाता है। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये गलती शुरू कहाँ से होती है। एक चीज इमेजिन करो, आप आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, सैलरी आया और आपको लगता है कि मेरे कंट्रोल में मेरा सैलरी है, लेकिन बिल्कुल ये बात गलत है। सैलरी आने से आपका कंट्रोल धीरे धीरे जाने लगता है और सैलरी आते ही आपके मन में ये तीन बात जरूर आती होगी कि इतने से क्या फर्क पड़ेगा। कोई चीज जरूरत ना भी हो तब भी तुम्हें जरूरत का सा लगने लगता है। उसके बाद क्या होता है, फिर अगर कोई एसेंशियल चीज है, कोई इन्वेस्टमेंट वाली बात हो, तब तुम बोलते हो कि नेक्स्ट मंथ देखेंगे। और इसी सब लाइन से हमारा महीना खत्म हो जाता है। यही चीज देखते देखते हमारा महीना निकल जाता है, हमारा पैसा खत्म हो जाता है और मंथ एंड में क्या बचता है? जीरो। कुछ भी नहीं बचता है। सिर्फ हम जितने में सरवाइव कर पाए उतना रुपया हम बचा के रखते हैं, नहीं तो सारा रुपया ईएमआई में डाल देते हैं। आपको कभी नहीं लगा है कि आप अपने सैलरी को कभी काम ही नहीं दिए हो, बस उसे खर्च करने के लिए ही रखे हो? और इससे क्या होता है, अगर तुम उस सैलरी से काम नहीं करवाओगे, सिर्फ खर्च ही करोगे, तो मंथ एंड में तुम्हें जीरो ही मिलने वाला है। देखो, इससे क्या तुम्हें पता चलता है, पैसा अचानक गायब नहीं हुआ, वो धीरे धीरे तुम्हारी ही मर्जी से गायब हुआ है। और जब तुम इस लाइन पे पहुंच जाते हो तो तुम्हें ये लगता है कि गलती हमारी हो गई, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हमारी एजुकेशन सिस्टम की गलती है। हमें क्या पढ़ाया गया है? पैसे कमाओ, फिर पैसे बचाओ। ये कभी नहीं बताया कि बचे हुए पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी इसेंशियल चीजें पे हमें पैसे खर्च करना है। और शायद हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सैलरी को बचाने का मतलब ये समझ लेते हैं कि बिल्कुल खर्चा को कंट्रोल करना, जो कि ये उल्टा है। आपको खर्च पे कंट्रोल करना नहीं है, आपको पैसे आने से पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे खर्च कहाँ करना है। बजट जो होता है वो आपको खर्च कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है। बजट जो होता है वो खर्च कहाँ कहाँ होना है इसके लिए होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा के रख लो। और सच बात तो ये है कि आपने हमने जब मैं भी कभी फाइनेंशियल नहीं पढ़ा था, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं लिया था, तो मैंने भी कभी बजट बनाया ही नहीं था। ये हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, इस एजुकेशन सिस्टम की गलती है। हमें बताया क्या गया, पहले तो खूब काम करो, उसके बाद पैसे बचाओ। और ये नहीं बताया गया कि बचे हुए पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इसको काम पे लेना है। हर एक मंथ आपके साथ मेरे साथ क्या होता है कि सैलरी तो नहीं आती है, लेकिन हम अपनी पुरानी आदतों से मजबूर होते हैं, हमसे कुछ नया डिसीजन लिया नहीं जाता, वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसी को रेट रेस बोलते हैं भाई। अगर तुम इस रेट रेस से निकलना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान दो, अपना फाइनेंशियल डिसीजन तुम खुद लो कि मुझे अपने पैसे के साथ क्या क्या करना चाहिए। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बजट का मतलब पैसे को रोकना होता है। बजट का मतलब ये होता है कि अपने पैसे को खर्च कहाँ कहाँ करना है ये तुम्हें पहले से पता हो। और आज बजट मत बनाना, बस 5 मिनट के लिए ये सोचना कि अभी अगर मुझे 10,000, 20,000 या 50,000 सैलरी के रूप में कुछ मिल जाए तो मुझे वो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पैसे को मैं कहाँ खर्च करूंगा। अगर ये लाइन तुम्हारे माथे में आ गई, तुम्हारी ब्रेन में आ गई, तो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा रहे हो, तुम फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर जा रहे हो। याद रखना, पैसे कमाने से पहले पैसे को समझना बहुत जरूरी होता है। मैं हूं मोनू कुमार, आप वीडियो देख रहे हो डिजिटल धन पे। ये जा रहा है 0 से 10 करोड़ की ओर। मैं अभी 3.5 लाख के कॉर्पस पे हूं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मेरा प्रीवियस मैं किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये भी जानना है तो इस चैनल को आप चेकआउट जरूर करें।